एक पॉलिटिकल फाइट तो है ही आपकी। है। क्या हम ये माने कि क्योंकि आपको कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के ही अगेंस्ट फील किया है, ये थोड़ी पर्सनल फाइट भी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया था। आपकी जो मदर थी जी। शीला दीक्षित जी, उनको सरकार से बाहर किया था और काफ़ी मतलब अग्रेसिव एलिगेशंस लगाए लगा गए के, थे और ठीक बहुत है। अग्रेशन के साथ अरविंद केजरीवाल उस वक़्त पर दिखाई देते थे जी, कांग्रेस के जी, खिलाफ। जी। देखिए मैम, पर्सनल मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि अगर आप राजनीति में आते हैं तो आपको समझना चाहिए कि आप कभी हारेंगे और कभी जीतेंगे। और राजनीति कोई फेयर प्लेइंग फील्ड नहीं है कि नहीं साहब तथ्यों पर ही इसमें होगा। आदमी कोई भी इल्ज़ाम किसी पर भी लगा सकता है, ठीक है? अगर कोई किसी को दिक्कत है तो हमें वोटर से होनी चाहिए कि भाई उसने कुछ झूठ कहा आपके बारे में, वोटर ने मान लिया। लेकिन अगर आप राजनीति में हैं और आप चुनाव की राजनीति में हैं तो ये चीजें सीरियस नहीं होनी चाहिए। स्वाभाविक है कि आप हारोगे, बुरा लगता है, आप चाहते हो आप जीतो, आप चाहते हो आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही हो, लोग आपको आशीर्वाद बार बार दें, वो अलग बात है। तो मुझे नहीं लगता ये उस मामले में पर्सनल है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ भी कहा हो, अरविंद केजरीवाल ने कोई भी एलिगेशन लगाए हो, 10 साल में अगर कोई चीज है तो शीला जी पाक साफ निकली। भाई आपको याद होगा कुछ समय पहले खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एलिगेशन लगाया करता था, मैं नहीं विश्वास कर पाता था, बाद में देखा एलिगेशंस में कुछ नहीं था। स्वयं निर्मला सीतारमन जी थी, और दोनों तो कांग्रेस के हैं नहीं, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि भाई आपकी पार्टी जो 365 पेजेस का इल्जाम लेके घूमती थी वो कहाँ गए? आपने एक ऐसी लेडी को बदनाम कर दिया जिसका इससे कोई लेना देना नहीं था। हमने एक आरटीआई लगाई सीबीआई में कि साहब कितने केसेस चले कॉमनवेल्थ में, उसने कहा हमने 37 इंक्वायरी खोली शीला जी के खिलाफ, सारी बंद हो गई फॉर लैक ऑफ एनी एविडेंस ऑफ करप्शन। मैंने अभी जल बोर्ड में एक आरटीआई लगाई कि कितने केस है मैडम के खिलाफ, आया न कभी केस शुरू हुए न कभी बंद हुए। और अगर आप दिल्ली में आप कहीं भी जाएंगे तो आज कोई ऐसा दिल्ली का नागरिक नहीं है जो शीला जी के 10 साल के पहले किए हुए कामों की आज चर्चा ना करता हो। एक तरीके से कभी कभी हमारे मन में होता ना साहब वो गोल्डन पीरियड, तो एक तरीके से दिल्ली 10 साल के पहले के पीरियड को गोल्डन पीरियड कहती है। तो मैं तो ये मानूंगा कि एलिगेशन इन्होंने कुछ भी किए हो, उसके बाद जो चीजें निकल कर आई और जिस तरीके से लोग मैडम को याद कर रहे हैं, शायद समय ने और लोगों ने अपने आप मैडम को एक तरीके से उस पेडेस्टल पे पहुंचा दिया है जहां केजरीवाल कभी नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो नैरेटिव सेट किया था आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस की सरकार के खिलाफ, आज लोग उसको समझ गए? मैं ये कहता उसको समझ गए लेकिन उसको नकार दिया है। देखिए आम आदमी पार्टी के अपने नेता जो नफरत से पैदा हुए, झूठ से पैदा हुए, वो किसी चीज में भी विश्वास कर लें, तथ्य ने, समय ने और लोगों की भावनाओं ने उसके इस एलिगेशन को नकार दिया है पूरी तरीके से।